सभी प्रेमी भाइयों को जय श्री सच्चिदानंद। हम मनुष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व है, इसके बारे में हम समझेंगे कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है, क्या योगदान है। गुरु की संज्ञा हम उस्ताद से भी करते हैं, धोबी से भी करते हैं। कहने का भाव है, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजन हर, सूरत सिरा पे धोए, चमके ज्योति अपार। गुरु धोबी होते हैं जो हमारे मन को, गंदगी को साबुन की तरह रगड़ रगड़ कर, यानी सत्संग सुना सुना कर हमारे मन के मैल को साफ कर देते हैं। इसलिए गुरु को धोबी भी कहा जाता है, कोई उस्ताद भी कहता है। यानी कहने का भाव है कि गुरु बिन होई ना ज्ञान, यानी बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है। संसार में हम किसी भी कला को सीखें, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है, मार्गदर्शक की आवश्यकता है। तो गुरु हमारे जीवन में क्या करते हैं? मार्गदर्शन का काम करते हैं। वो हमें मार्ग बताते हैं, रास्ता बताते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना हम लोग को ही होगा, क्योंकि जब तक उस रास्ते पर हम चलेंगे नहीं, तब तक हम सफलता की सीढ़ी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। जब राही को यह पता होता है कि पटना यहाँ से 45 किलोमीटर है, जब राही को यह पता होता है, किसी ने बताया कि यहाँ से पटना 45 किलोमीटर है, तो हम जब उस राह पर जितना चलेंगे, जितना देर चलेंगे, उतना हमारे वहाँ तक पहुँचने में दूरी कम होगा। यानी यदि हम सतमार्ग पर चले, ईश्वर का भजन करें, तो हमें ईश्वर तक पहुंचने में कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर तो पूरे संसार में कण कण में विराजमान है। ईश्वर पूरे संसार में कण कण में विराजमान है, लेकिन हमें पता नहीं, हमें मालूम नहीं। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु सत्संग सुना सुना कर आपके मन को, चंचलता को दूर करते हैं। आपके अंदर ईश्वर प्रेम भक्ति का, आपके भीतर ईश्वर प्रेम भक्ति का प्रेम भर देते हैं, जिससे
वहाँ पहुँचने में आसान होता है। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है, सबसे महान होता है, क्योंकि गुरु ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु कौन होता है? गुरु कौन होता है? गुरु वही होता है जो अपने साधना से ईश्वर तत्व को जाना हो। गुरु अपनी साधना से ईश्वर तत्व को जानते हैं, वहाँ तक पहुँचे हैं। यानी कहने के भाव है कि एक जलता हुआ दीप, एक जलता हुआ दीप ही बुझे हुए दीपों को जला देता है। एक जलता हुआ दीप बुझे हुए दीप को जला देता है। उसी प्रकार गुरु क्या करते हैं? हमारे अंदर जो परमात्मा विराजमान है उसको अपने साधना का बल देखकर, यानी आपका अंदर ज्ञान का शक्ति देकर आपके अंदर उस ज्योति को जला देता है। यानी गीता में क्या हुआ है? गीता में कहा हुआ है, क्या अर्जुन ने बार बार प्रश्न किया। भगवान तो सामने थे, लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि ये भगवान है। अर्जुन नहीं जानते थे कि ये भगवान है, लेकिन दोनों कृष्ण भगवान और अर्जुन साथ साथ थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे उपमा दिए, अपने आप को बताएं कि मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, मुझमें ही सृष्टि समाया हुआ है। फिर भी अर्जुन नहीं माने। वो हाथ जोड़ के बोले प्रेम से कि हे प्रभु, जैसा आप कहते हैं, हे प्रभु जैसा आप कहते हैं ठीक आप वैसा हैं, तो क्या मुझे आप दिखा सकते हैं? क्या मुझे आप दिखा सकते हैं? भगवान बोले कि हाँ तुम देख सकते हो, लेकिन इस नेत्र से नहीं देख सकते हो। ये जो नेत्र है संसार को देखने के लिए है। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, यानी दिव्य नेत्र देता हूँ। तो भगवान अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए। जैसे दिए प्रभु का विराट स्वरूप देखने लगा। प्रभु के विराट शरीर में पूरा संसार समाया हुआ है। ये सारे दृश्य को देखकर अर्जुन थर थर कांपने लगे और तब बोले तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। पहले नहीं बोले, जब उन्होंने अपने आंखों से देखा समझा तब कहा कि तुम ही हो माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा। हे प्रभु आप देवताओं के देवता हो।
तब ये समझिए कि जब अर्जुन देखे तो क्या हम लोग नहीं देख सकते हैं? हम लोग भी देख सकते हैं। ये निर्भर करता है हमारे ऊपर कि हम किसी के बहकावे में नहीं पड़े। जो शास्त्र कहता है, जो हमारा धर्म शास्त्र कहता है, वो हमारा प्रमाण है। धर्म शास्त्र हमारा प्रमाण है कि अर्जुन जी ने देखा, ध्रुव जी ने देखा, मीराबाई ने देखा, मैंने ऐसे बहुत सारे संत महात्मा जो इस संसार में हुए, सबने देखा। तो अपना अनुभव किताब के माध्यम से, धर्म ग्रंथ के माध्यम से मानव मात्र को समर्पित कर दिया। ठीक उसी प्रकार हम जानेंगे, वैसा कोई बताएगा गुरु हमारे अंदर, वैसा कोई गुरु बता देगा तो हम धन धान हो जाएंगे। और नहीं तो यदि वैसा नहीं बताया तो वो गुरु झूठे हैं, उन गुरुओं से बच के रहना चाहिए। यही हमारा निवेदन है।